दोस्तों, पाकिस्तान शब्द का जन्म साल 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक स्टूडेंट चौधरी रहमत अली की सोच से हुआ था। इसके पहले सन 1930 में शायर मोहम्मद इकबाल ने भारत के उत्तर पश्चिमी 4 प्रांतों सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और अफगान, जो कि उस वक्त सूबाए सरहद था, उनको मिलाकर एक अलग राष्ट्र की मांग की थी। जिसके बाद 1947 अगस्त में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान का जन्म हुआ। ये बात तो हम सभी को पता है। उस समय पाकिस्तान में आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों शामिल था, लेकिन साल 1971 में भारत के साथ हुए युद्ध में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश के रूप में आजाद हो गया। इतनी कहानी शायद आपको हर जगह पढ़ने को मिल जाए, लेकिन आतंक और गरीबी से जूझने वाले पाकिस्तान की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान से छुपा हुआ इतिहास भी जानना जरूरी है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको उसी पाकिस्तान के इतिहास के बारे में बताएंगे जहां इस समय सत्ता की लड़ाई चल रही है। दोस्तों, पाकिस्तान की बेसिक हिस्ट्री जानने के लिए आपको पहले ये भी जानना होगा कि कैसे पाकिस्तानी इलाकों का निर्माण हुआ। तो इसके लिए आपको इतिहास में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ऐसा माना जाता है कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास आर्यंस जब भारत की ओर आए तो पहले वो उन्हीं इलाकों में रुके जिसे आज पाकिस्तान कहा जाता है, जहां बाद में सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास हुआ और फिर वहीं से लोगों ने भारत में भी कदम रखना शुरू किया। आर्यों का निवास स्थान कैस्पियर सागर के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में माना जाता है। इसके बाद धीरे धीरे समय बीता और 543 ईसा पूर्व में पाकिस्तान का अधिकांश इलाका ईरान के हखामनी साम्राज्य के कंट्रोल में आ गया। लेकिन उस समय इस्लाम का उदय नहीं हुआ था। ईरान के लोग जरदोश्त के अनुयायी थे और देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन इसके बाद साल 330 ईसा पूर्व में मकदूनिया यानी यूनान के विजेता सिकंदर ने सबको हरा दिया और इसके कारण मिस्र से पाकिस्तान तक फैले हकामनी साम्राज्य का पतन हो गया और सिकंदर जीतते हुए पंजाब तक आ गया। ग्रीक सोर्स के मुताबिक उसने सिंधु नदी के तट पर भारतीय राजा पुरु को हरा दिया था और उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था और भारत में प्रवेश किए बिना वापस लौट गया और पुरु के वंशज ही पाकिस्तान के निवासी बने। साल 712 में फारस के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा को हरा दिया। ये फारसी वजह ना होकर इस्लाम की वजह थी। बिन कासिम एक अरब था और पूर्वी ईरान में अरबों की आबादी और नियंत्रण बढ़ता ही जा रहा था। हालांकि इसी समय केंद्रीय ईरान में अरबों के प्रति घृणा और द्वेष बढ़ता जा रहा था, पर इस क्षेत्र में अरबों की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई थी। इसके बाद पाकिस्तान का क्षेत्र इस्लाम से प्रभावित होता चला गया। पाकिस्तानी सरकार के अनुसार इसी समय पाकिस्तान की नींव डल गई थी। इसके बाद 1192 में दिल्ली के सुल्तान पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद ही दिल्ली की सत्ता पर फारस से आए तुर्कों, अरबों और फारसियों का नियंत्रण हो गया और पाकिस्तान दिल्ली सल्तनत का अंग बन गया। खैर, ये तो हो गया पाकिस्तान की भौगोलिक इतिहास की बात, लेकिन ये पूरा भौगोलिक इतिहास एक तरह से भारत का हिस्सा था। लेकिन आखिरी पाकिस्तान का नाम आया कैसे और ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान बनाना ही पड़ा, इसे भी जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, हमने आपको बताया कि अंग्रेजों के जमाने में सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना और उस जमाने के बड़े शायर इकबाल ने अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद चौधरी लियाकत अली ने कुछ इलाकों को मिलाकर पाकिस्तान नाम दिया और कहा कि यही वो इलाका होगा जहां आज़ादी के बाद मुस्लिम अपना नया देश बनाएंगे, जिसमें पाकिस्तान का मतलब होता है पवित्र जगह। जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी पूरी दुनिया में सामने तब आई जब उन्होंने 1940 में लाहौर रेगुलेशन के टाइम पर मुस्लिम लीग की बैठक में सबसे पहले पाकिस्तान को बनाने की बात कही थी। इसके बाद 1940 से 47 तक लगातार पूरे देश में सबको यही समझाते रहे कि कैसे आज़ादी के बाद पाकिस्तान का बनना जरूरी है। 47 में लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान दोनों को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर दिया, जिसमें पाकिस्तान अपनी आज़ादी 14 अगस्त को मानता है और बंटवारे के लिए सर रेडक्लिफ को भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचने के लिए बुलाया गया। बंटवारा हुआ, लाखों लोग मरे, इधर के मुसलमान उधर गए, उधर के हिंदू इधर आए और इस तरह से पाकिस्तान हिंसा के साथ एक इस्लामिक देश बन गया। लेकिन भारत ने जिस तरीके से आज़ादी के 3 साल बाद ही अपना संविधान लागू कर दिया था, उस तरह से पाकिस्तान ने 1950 में अपना संविधान लागू नहीं किया, बल्कि उसे अपना संविधान बनाने में 6 और साल लग गए। जिसके बाद 1956 में पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री बन सका, जिसके पहले गवर्नर जनरल बने मोहम्मद अली जिन्ना। शुरू में पाकिस्तान की आर्मी के बाद उसके पास ईस्ट बंगाल का हिस्सा भी आ गया था,
जिसे बाद में 1971 की जंग में भारत ने बांग्लादेश के रूप में आजाद करा दिया। शुरुआत में ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को लेकर भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमेशा परेशानी रहती थी, क्योंकि दोनों देशों के बीच में लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी थी, जिसे तय करने के लिए जिन्ना ने भारत से होते हुए एक हाईवे बनाने की मांग की थी, लेकिन भारत ने इस मांग को ठुकरा दिया था। धीरे धीरे पाकिस्तान का कंट्रोल ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से खत्म होने लगा। पाकिस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा जरूरी है वहां की पॉलिटिकल हिस्ट्री, जिससे रूबरू हुए बिना आप पाकिस्तान को समझ ही नहीं सकते हैं। 14 अगस्त 1947 को एक अलग राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान अस्तित्व में आया। पाकिस्तान के कायदे आजम और तत्कालीन गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने लियाकत अली खान के हाथों में पाकिस्तान की सत्ता सौंपी। साल 1951 में लियाकत अली खान की हत्या कर दी गई। उनका कार्यकाल 4 साल 61 दिन तक चला। लियाकत अली न सिर्फ पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे, बल्कि पाकिस्तान के अब तक के इतिहास में इस पद पर सबसे ज्यादा वक्त बिताने के मामले में वो दूसरे नंबर पर हैं। लियाकत अली खान की हत्या के बाद सर ख्वाजा निजामुद्दीन को प्रधानमंत्री बनाया गया। ख्वाजा निजामुद्दीन पहले इंसान थे जो बांग्लादेश के होते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनाए गए, लेकिन साल 1953 में गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने उनकी सरकार को भंग कर दिया। उनके बाद एक डिप्लोमेट रहे मोहम्मद अली बोगरा को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन 1954 में विधायी चुनाव के बाद गवर्नर जनरल ने 1955 में उन्हें पद से हटा दिया। चौधरी मोहम्मद अली 1955 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने और वो देश के चौथे प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्हें उनकी पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया। 1956 में हुसैन शहीद सुहरावर्दी पाकिस्तान के 5वें प्रधानमंत्री बने। उनकी भी अपनी पार्टी पर पकड़ ढीली पड़ गई और समर्थन दे रही पार्टियों ने अपना समर्थन खींच लिया, जिसके कारण उनकी कुर्सी छिन गई। 1957 में फिर इब्राहिम इस्माइल चुंद्रिगार पाकिस्तान के 6ठे प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल सिर्फ 2 महीने ही चला। सर फिरोज खान नून 1957 में पाकिस्तान के 7वें प्रधानमंत्री बने। उनकी पार्टी के राष्ट्रपति बने इश्किंदर मिर्जा ने 1958 में अपना कार्यकाल आगे बढ़ाने के लिए संवैधानिक तख्ता पलट कर दिया और नून की कुर्सी चली गई। इस समय तक पाकिस्तान 7 प्रधानमंत्री देख चुका था, जबकि भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री के रूप में मजबूती से देश को आगे बढ़ा रहे थे। आपने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 13 दिन की सरकार के बारे में पढ़ा और जरूर सुना होगा, लेकिन उनसे पहले साल 1971 में नूरुल इस्लाम सिर्फ 13 दिन के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। वो पाकिस्तान के 8वें प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रपति पद छोड़कर 1973 में जुल्फिकार अहमद भुट्टो पाकिस्तान के 9वें प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार भी 4 साल से पहले ही गिर गई। जनरल जिया ने 1977 में सत्ता अपने हाथ में ली और भुट्टो की सरकार को उखाड़ फेंका। मोहम्मद खान जुनेजो 1985 में पाकिस्तान के 10वें प्रधानमंत्री बने और 3 साल के अधिक समय तक इस पद पर रहे। 1988 में बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, लेकिन उनका कार्यकाल भी 1 साल 8 महीने करीब ही चल पाया। 1990 में नवाज शरीफ ने देश की कमान संभाली और देश के 12वें प्रधानमंत्री बने, लेकिन राष्ट्रपति गुलाम इशाक खान ने अप्रैल 1993 में उनकी सरकार को भंग कर दिया। 1993 में एक बार फिर पाकिस्तान की कमान बेनजीर भुट्टो के हाथ में आ गई, लेकिन नवंबर 1996 में राष्ट्रपति फारूक लेघारी ने बेनजीर को सत्ता से बेदखल कर दिया। 1997 में नवाज शरीफ ने एक बार फिर सत्ता में वापसी की, लेकिन 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने उनकी सरकार को उखाड़ फेंका और देश में सैन्य कानून लागू कर दिए। साल 2002 में मीर जफरुल्लाह खान जमाली पाकिस्तान के 15वें प्रधानमंत्री बने, लेकिन जून 2004 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पाकिस्तानी संसद ने चौधरी सुजात हुसैन को प्रधानमंत्री चुना, लेकिन वो 57 दिन तक इस कुर्सी पर रहे। अगस्त 2004 में शौकत अजीज ने देश के 17वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन उनका कार्यकाल भी 3 साल 2.5 महीने के करीब चला। इस तरह से वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सदन का कार्यकाल पूरा होने पर इस्तीफा दिया था। 2008 के चुनाव में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुमत मिला और यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान के 18वें प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल 4 साल 3 महीने चला, लेकिन साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें संसद में उनके पद से डिस्क्वालीफाई कर दिया। गिलानी पाकिस्तान के इतिहास में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहे।
गिलानी के बाद राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। परवेज अशरफ ने करीब 9 महीने तक देश में अपनी हुकूमत चलाई। जून 2013 में नवाज शरीफ एक बार फिर चुनाव जीतने के बाद सत्ता में लौटे, लेकिन पनामा पेपर लीक मामले में कोर्ट ने जुलाई 2017 में उन्हें इस पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। इस तरह से उनका करीब 4 साल 2 महीने का कार्यकाल का अंत हुआ। पार्टी ने शाहिद खकान अब्बासी को सत्ता सौंपी और 300 दिन के अधिक समय तक वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे। साल 2018 के चुनाव में इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई और इमरान खान देश के 22वें प्रधानमंत्री बने। कुछ दिनों पहले तक इमरान खान की भी कुर्सी जाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब उन्होंने खुद को बचाने के लिए असेंबली भंग करके खुद को अंतरिम प्रधानमंत्री बनवा दिया है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान में फिर से चुनाव होगा। खैर, अब जो भी हो, लेकिन ये तो तय ही है कि कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।